नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें फिलहाल इस समय देख रहे हैं जिला यमुनानगर से। तमाम रोजगार के हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार छात्रों को लेकर नए नए रोजगार के दावे करती रही, पर लेकिन पीछे कुछ दिनों में 2019, 22 और 23 में जब हरियाणा सरकार की HPSC जो कमीशन है उनके द्वारा जो है PGT टीचर्स की जो भर्तियां निकाली गई, उसमें किस तरीके से PGT टीचर्स में किस तरीके से लाखों रुपया सरकार की तरफ से फॉर्म भरने के नाम पर ले लिया गया, पर लेकिन जो रोजगार के नाम पर आखिरकार उन छात्रों को जो तैयारी कर रहे थे टीचर्स की, उनको जो है सरकार ने फिलहाल ठेंगा दिखा दिया। क्या कुछ तमाम पूरा मामला है, क्योंकि रोजगार की बात हो रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। आखिर PGT टीचर्स की भर्तियों में आखिर कितना पैसा सरकार ने मुनाफे में कमाया, और उसके बाद जो है टीचर्स की भर्ती के लिए जितने भी छात्र जो है वहाँ पर एग्ज़ाम देने गए, कुछ वो वापस लौटे, देर रात जो है उनकी जो कैंसिल कर दिए गए एग्ज़ाम्स। क्या कुछ तमाम पूरा मामला है, एक बार बातचीत करते हैं। चिराग जी, क्या कुछ बताएंगे? HPSC द्वारा PGT की भर्तियाँ खोली गई थी, कितना सरकार ने मुनाफा कमाया और क्या उन लोगों को रोज़गार मिला या नहीं? देखिए, 3 बार नोटिफिकेशन जारी की गई और फॉर्म भरवाए गए 2019 में, 2022 में और 2023 में। लेकिन जब हमने RTI लगाई इसकी 2024 में 19/1 को, तो हमें इसका जो जवाब मिला उसमें हमारे को जवाब में कहा गया कि ऐसी कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई। जब हमने फर्स्ट अपील लगाई, क्योंकि हमें पता था, हमारे पास सबूत थे, हमने इनकी खुद की वेबसाइट से निकाला हुआ था डाटा कि इन्होंने कब नोटिफिकेशन निकाले हैं, और ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स थे जो कंप्यूटर्स के लिए इन्होंने रखने थे। और उसमें इन्होंने कुल मिला के तीनों सालों में 2019, 22 और 23 में टोटल मिला के जो स्टूडेंट्स हैं वो 26,368 स्टूडेंट ने फॉर्म भरे। इसमें अलग अलग कैटेगरी थी, जैसे SC ST का पैसा कम था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का पैसा उससे थोड़ा ज़्यादा था, नॉर्मल जो स्टूडेंट थे उनका और ज़्यादा था। कुल मिला के 67,59,875 रुपये इकट्ठे किए गए। मतलब कि हरियाणा सरकार HPSC ने जो इकट्ठे किए हैं? जी, HPSC ने जो पैसा इकट्ठा किया, और जब हमने फर्स्ट अपील लगाई तो हमें इसकी जानकारी लास्ट में मिली है, और उस जानकारी के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि 5,930 स्टूडेंट जो कैंडिडेट थे रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर के, 1906 कैंडिडेट थे मेवात कैडर के, उनसे 16,99,000 इकट्ठे किए गए। 2022 में 7,204 से टोटल मिला के 44 लाख रुपये, और 2023 में 5,929 स्टूडेंट से 6,51,250 रुपये। कुल मिला के ये जो रकम बन रही है 67,59,000 रुपये बन रही है। और ये सारा पैसा आज के टाइम में जो HPSC है उसके खजाने में जमा है। और सबसे बड़ी बात इसमें भी क्या है कि इसके अलावा जो स्टूडेंट ट्रैवल किया, जिन्होंने जैसे यमुनानगर से चंडीगढ़ गए, दिल्ली से चंडीगढ़ आए, कोई यहाँ से मेवात जा रहा है, भिवानी जा रहा है, 36 जगह सेंटर बने हुए थे, वहाँ जाके पहुँचे तो पता लगा जी ये भर्ती रद्द कर दी गई। और जब रद्द का कारण पूछा गया तो ये बोला गया कि हाई कोर्ट के में केस चल रहा है जी, उसकी वजह से वहाँ से क्लियरेंस नहीं मिली तो ये रद्द कर दी गई। जब आपका केस हाई कोर्ट में चल रहा है तो आप लोग कौन होते हैं इस तरह की भर्तियां निकालने वाले, सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए? मतलब कि रोजगार तो दे नहीं पाए, पर HPSC ने अपना जरूर 67 लाख का रोजगार ढूंढा। बिल्कुल, उन्होंने पैसे ले लिए हैं। अब वो पैसे इन्होंने लिख के तो दिया है कि वो सरकारी खजाने में जमा है, अब उसमें से कितने जमा है, कितने खा गए, वो सब अभी निकालना बाकी है। इसको हम, जो ये पूरा मैटर है, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको हम इलेक्शंस के बाद डालने वाले हैं लोकायुक्त में, और लोकायुक्त में भी डालेंगे और एक कंप्लेंट भी करेंगे, पुलिस कंप्लेंट, जिसमें कि ये सब जो फर्जीवाड़ा है ये छात्रों के साथ एक धोखा है। और इसमें भी क्या होता है कि जब आपने PGT के एग्ज़ाम देने हैं, एग्ज़ाम दिए और उसके बाद 5 या 6 साल का एक गैप होता है, जिसमें कि आपकी अगर नौकरी लग गई तो लग गई, अदरवाइज़ उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने 6 साल पहले PGT के एग्ज़ाम्स क्लियर किए, उसके बाद 3 बार फॉर्म भरे, पैसे दिए, जाके सेंटर पे धक्के खाए, उनको ना नौकरी मिली, 6 साल का गैप भी ख़त्म हो गया, वो बेचारे ना तो PGT टीचर बनने लायक रहे, ना वो अपना कोई काम धंधा करने लायक रहे। तो इस तरह का जो मजाक है ये हरियाणा सरकार लगातार कर रही है स्टूडेंट्स के साथ। और क्या लग रहा है, लगातार बात की जा रही है, बिना खर्ची पर्ची के जो है नौकरियां दी जा रही हैं हरियाणा सरकार के अंदर, तो ये तो बिना खर्ची पर्ची का सरकार पैसा ले दे रही है। एक पर्चा पकड़ाया, सेंटर पे पेपर देने गए और उसके बाद पेपर कह दिया कि होगा ही नहीं। बिल्कुल खुला भ्रष्टाचार है। और सबसे बड़ी बात,
ये तो 67,59,000 रुपये वो हैं जो फॉर्म के नाम पे ले लिए। जो स्टूडेंट ट्रैवल करके गए उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो लोग जिनका सुबह पेपर था 8 बजे 9 बजे, वो लोग रात को आके कहीं रुके होंगे, उनका वो एक्सपेंस। और सबसे बड़ी बात, जब आदमी कोई पेपर देने की तैयारी करता है, 1 महीना पढ़ता है, सारे काम धंधे छोड़ देता है, वो सारी पढ़ाई जीरो। मतलब आपने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है युवाओं के। और युवा भी कौन से, पढ़े लिखे युवा, किसी अनपढ़ की बात नहीं कर रहा मैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आज के टाइम में अगर हम बात करें तो। और उसमें भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हो और फिर आप बात करते हो कि हम तो बिना खर्ची बिना पर्ची हमने नौकरियां दे दी, सरकारी नौकरियां दे दी। 2 लाख नौकरियां तो है ही नहीं। पेपर के निकाले 2019 से लेकर 23 तक नौकरियां है ही नहीं, तो नौकरियां मिल कैसे गई? नौकरियां, वही तो मैं कह रहा हूँ, नौकरियां मिली नहीं। और 2 लाख पद आज भी हरियाणा सरकार में सरकारी पोस्टों पे खाली पड़े हुए हैं जो ये भर नहीं पाए। चाहे आप सिविल हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे आप नगर निगम में चले जाओ, चाहे पब्लिक हेल्थ में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, 2 लाख नौकरियां बची हुई हैं जो इन्होंने दी नहीं किसी को भी। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के चक्कर में जितने कम लोग होंगे, लोग परेशान होंगे, धक्के खाएंगे, वो बाद में पैसा दे के काम करवाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, अभी 3,000 रुपये देते हुए एक बंदा पकड़ा गया, आपने देखा ही है, नगर निगम यमुनानगर जगाधरी में वही काम हो रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए सीधा सीधा इस तरह के ड्रामेबाजी की जाती है। तो क्या लगता है, पहले आपको जवाब भी नहीं दिया इन्होंने, क्या लग रहा है HPSC ने जवाब नहीं दिया, तो ये क्या जवाब ये देना नहीं चाहते किसी बात का। आप कोई भी RTI लगाओ, ये सोचते हैं कि इस आदमी को नॉलेज नहीं है, इसका जवाब हम नहीं देंगे, उसके बाद ये चुप होकर शांत होकर बैठ जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा है और उसने पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखे हुए हैं और जो कि उनकी वेबसाइट पे उपलब्ध है, मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, ये HPSC की वेबसाइट से निकाले हुए फॉर्म है जो इसमें मैंने साथ में लगाए हैं, अटैच किए हुए हैं, तो उसमें सब कुछ लिया हुआ है कि आपने कब भर्ती निकाली, कितने पोस्टें खाली थी, आपने कितने पैसे उसमें लिए हैं, वो सब कुछ एविडेंस है, उसमें कुछ छुपा हुआ तो है ही नहीं। तो ये तो रही PGT टीचर्स की बात, और कुछ भी एग्जाम्स हुए थे जो कैंसिल हुए थे, कौन देखिए वो TGT टीचर्स के हैं और उसके हमने RTI लगाई है, अभी कुछ जवाब आया है, इसके बाद कुछ और जवाब इसमें मांगा गया है। ये HSSC के अंडर आता है और उसके भी डॉक्यूमेंट्स जैसे ही आएंगे मैं आपके साथ साझा करूँगा। उसके अलावा बहुत सारी भर्तियाँ थी, जैसे तहसीलदारों की भर्तियाँ हैं, उसमें भी पैसे लिए गए, और भी बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी हैं जिसमें पैसे लिए गए। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में राहुल भांजी हैं, इन्होंने भरे हैं वो फॉर्म, ये आपको बता पाएंगे। तो राहुल भांजी क्या कुछ बताएंगे? आपने नायब तहसीलदार के फॉर्म भरे थे, क्या कुछ पैसे लिए गए सरकार की तरफ से, फॉर्म की फ़ीस ली गई, क्या आपने कोई एग्ज़ाम दिया या कैंसिल हो गया, या कोई रोज़गार भी मिला? देखो जी, 2008 में मेरी बीटेक हुई थी, उसके बाद मैंने सरकारी नौकरी के लिए रेगुलर फॉर्म्स भरे और 2014 में मैंने नायब तहसीलदार का फॉर्म भरा था। और जब मैंने वो नायब तहसीलदार का फॉर्म भरा, उसके बाद वो 2014 में पेपर हुआ ही नहीं। फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने उसकी री एडवर्टाइजमेंट करी, री एडवर्टाइजमेंट करने के बाद वो पेपर 2017 में इन्होंने कहा कि होगा। ऐसे ही इन्होंने 3-4 बारी उसके पेमेंट्स ली और वो नियर अबाउट एक जनरल कैटेगरी से 500 रुपये की पेमेंट ली है उसके अंदर। तो कि मैं जनरल कैटेगरी में हूँ तो मेरे को 500 रुपये की पेमेंट उस टाइम पे ली थी और मेरे से रेगुलर ये री एडवर्टाइजमेंट में मेरे को पेमेंट्स करनी पड़ी। और उसके बाद ये देखो, मैं तो सीधी सीधी बात ये कहूँगा कि रोज़गार के नाम पे नौजवान साथियों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। पेपर इनके होते नहीं, गलती से कोई पेपर हो जाए तो वो लीक हो जाते हैं इनके। तो इनका सिस्टम ही पूरी तरह से करप्ट है, जिसके अंदर ये सिर्फ अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा मर्जी डिपार्टमेंट हो। ऐसा कोई डिपार्टमेंट शायद हमारे हरियाणा में तो रहा ही नहीं कि जहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। और दूसरी बात, एजुकेशन के नाम पे इतने पढ़े लिखे युवाओं ने फॉर्म भरे, मैं कहता हूँ लाखों की तादाद में फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन वो पेपर नहीं हुए। इन्होंने सिर्फ अपना खजाना भरने का काम किया, बच्चों से भी पैसे लिए और वो बच्चे यहाँ से इतनी दूर दूर, अभी जैसे चिराग भाई ने बताया, बसेस का ट्रैवल करके, ट्रेन का ट्रैवल करके इतनी दूर दूर जाते थे और वहाँ जाके भी वो पेपर कैंसिल हो जाते थे। तो बड़ी शर्मनाक बात है, ये सरकार हर तरह से विफल है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जनता ने इस बारी बीड़ा उठा लिया है, जनता सब देख रही है, जनता इनका सफाया करेगी इस बारी 2024 में। तो आपने देखा, जिस तरफ सरकार दावे करती है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो है रोज़गार मिलेगा, यहाँ पर सरकार फॉर्म भरने के नाम पर खर्चा भी ले रही है और आपको एक डेट फॉर्म भी आपको पकड़ा दे रही है, पर लेकिन रोज़गार के नाम पर आपको सरकार सिर्फ ठेंगा फिलहाल ज़रूर दिखा रही है। तमाम जानकारी के लिए जो है आप जो है इस तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को फॉलो और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। धन्यवाद।